नमस्कार मित्रों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आ गया है फरवरी महीना और आपके लिए मैं लेकर आई हूँ फिर से आपका मनपसंद वीडियो प्यार या धोखा। तो देखेंगे अभी प्यार या धोखा तो बड़े लंबे समय से चला आ रहा है। अभी टाइटल है तो उसमें रखना ही पड़ता है मुझे, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ लव रिलेशनशिप की रीडिंग नहीं करने वाली हूँ। आपकी एनर्जी के साथ आपके पार्टनर की एनर्जी, थर्ड पार्टी, अबाउट और चीज़ें क्या होंगी, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, उसके साथ साथ आपकी सेहत, आपका कैरियर, आपका पैसा, आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस, ये सारी चीज़ें इसमें देखने वाली हूँ। लास्ट में यस और नो के लिए एक वीडियो निकालने वाली हूँ, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप पहले से मेरे से वीडियो से जुड़े हुए हैं, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो कोई बात नहीं। जो लोग पहली बार मेरे वीडियो से जुड़ रहे हो, अगर उन्हें वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारी जानकारियाँ कंप्लीट यहाँ पर देने वाली हूँ फरवरी महीने की। चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आपके सामने यहाँ कार्ड को मिक्स करती हूँ। और निकालूंगी अब मैं आपकी एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि फरवरी महीने में हमारे जो सेजिटेरियस हैं, धनु राशि वाले हैं, उनकी अपनी खुद की एनर्जी रिलेशनशिप के मामले में कैसी दिखाई दे रही है। स्पिरिट गाइड एंजल्स हमें गाइडेंस दीजिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी सुरक्षित रखते हुए गाइडेंस दीजिए। ओहो क्या बात है, आप तो तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं धनु राशि वालों। धनु राशि वालों की अपनी एनर्जी फरवरी महीने में, थर्ड पार्टी। धनु राशि वालों की एनर्जी फरवरी महीने में दो में डिवाइड करके चल रहे हैं। चलिए अब डिटेल बताऊंगी आपको। धनु राशि वालों की एनर्जी कुछ ऑफर देना चाहते हैं। कार्ड्स को थोड़ा सा खिसका लेती हूँ। धनु राशि वालों की फरवरी महीने की एनर्जी। तो देखिए धनु राशि वालों, यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है और ये शायद आपके जनवरी महीने से ही क्रिएट होना शुरू हो गया। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने, इस रास्ते पर जाऊं कि उस रास्ते पर जाऊं, मैं क्या करूं। अब देखिए मुझे यहाँ दो तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। कुछ धनु राशि वाले हैं जो शादी ब्याह की तरफ बढ़ रहे हैं, कनेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं, बड़ा ऑफ़र है उनके सामने, ठीक है। तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो विवाह शादी के लिए कनेक्टेड दिखाई दे रहे हैं। आप एक ऑफ़र लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, एंगेजमेंट का, शादी का या कोई खुशियों भरा। लेकिन दो तरह की एनर्जीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। कुछ लोग हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं या जिनके बीच एज गैप है या धर्म का गैप है या कोई और बाउंड्री बीच में खड़ी है जो आप दोनों को मिलने नहीं दे रही। तो वहाँ पर बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब जो मैंने कहा दो तरह के, ये देखिए दो कार्ड ये अलग एनर्जीज़ को दिखाते हैं कि जिन लोगों का मुझे शादी ब्याह या और चीज़ों का कुछ खुशखबरी यहाँ पर मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप किसी प्रोग्रेस की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर तीन कार्ड जो हैं ये दूसरी एनर्जी को दिखाते हैं। आप बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं, आपको लगा है कि आपके साथ धोखा हुआ है, आप बहुत तकलीफ़ में हैं। धोखा क्या, अब सिचुएशन ही ऐसी हुई कि आप ऐसे हालात में आ गए हैं तो जहाँ पर आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप औंधे मुँह पड़े हैं और 10 तलवारें पीठ पीछे आप में घोंप दी गई हैं और आप बहुत तकलीफ़ में हैं, बहुत अंधेरे में हैं, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है, इससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या करें जब अंदर हिम्मत ही नहीं बाकी बची है। लग रहा है जैसे सब कुछ खो दिया है आपने, बहुत तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आपसे दूर जा रही हैं। देखिए यहाँ पर थर्ड पार्टी, यहाँ पर कारण यही है कि आप और आपके पर्सन के बीच में ये एक थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी आपकी तरफ भी हो सकती है, आपके पर्सन की तरफ भी हो सकती है। तो यहाँ पर आप भी मुझे दो जगह पर बैलेंस करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी देखूँगी आपके पार्टनर की एनर्जी थर्ड पार्टी में, तो वो भी दिख रहे हैं, लेकिन किस तरह की थर्ड पार्टी वो क्लियरिटी भी मैं लेकर आऊँगी आपके लिए। अभी दिखाई दे रहा है कि आप दो चीज़ों को बैलेंस करके चलने की कोशिश में हैं। तो इस तरह की एनर्जी धनु राशि वालों
आपकी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं टोटली पूरी एनर्जी देखती हूँ तो हर जगह पर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो गया है। ठीक है, आप अभी भी चाहते हैं कि इस रिश्ते पे वर्क किया जाए, पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, चाहे पूजा पाठ हो, चाहे मैनिफेस्टेशन हो, या कोई और किसी ने कुछ आपको बताया हो, वो सारे उपाय आप करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आप इस रिश्ते को जाने नहीं देना चाहते, लेकिन अंदर से बहुत तकलीफ़ में आप मुझे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या करें, जब बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच सामने से आ रही हो तो इस तरह की एनर्जी है। और आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, जिन लोगों की शादी, इंगेजमेंट या खुशियों भरा कोई समय आ रहा है फरवरी महीने में। कुछ धनु राशि वालों की जोड़ियां यहाँ पर बन रही हैं, तो ये बड़ा ऑफ़र क्या है, एक बार मैं थोड़ा सा और क्लियरिटी ले लेती हूँ कि जिन लोगों की शादियाँ हो रही हैं उनकी एनर्जी कैसी है, आप कैसे दिखाई दे रहे हैं, खुश हैं या मजबूरी में कोई शादियाँ कर रहे हैं या शादी कर रहे हैं आप। नहीं, देखिए यहाँ पर आ गया है डायरेक्ट शादी का कार्ड, तो डिवाइन ने आपकी मदद की है। एक स्पिरिचुअल कार्ड है, एश ऑफ कप, जो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। मैं नहीं कहूँगी ये कोई लव मैरिज है, हो सकता है ये अरेंज मैरिज है, बहुत सोच समझ कर की जा रही है, लेकिन आप लाइफ में कुछ पिछली चीज़ों से मूव ऑन करके आगे बढ़ के शादी की तरफ जाना चाहते हैं। तो फरवरी में देखिए बिगड़ी हुई सारी चीज़ों में यहाँ पर रिकन्सिलेशन दिखाई दे रहा है। आप उसको बनाना चाहते हैं कि जो कुछ बिगड़ गया उसी में तो नहीं पड़े रह सकते हैं ना, अब आगे बढ़ना पड़ेगा। और डिवाइन और एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं, रिकन्सिलेशन है। तो रिकन्सिलेशन ऐसा नहीं कि पिछले से आपकी मुलाकात हो गई है, सब ठीक हो गया, ये कुछ नया है। जहाँ पर देखिए सीधे सीधे शादी का कार्ड, जैसा मैंने कार्ड निकाल रहा था, इतनी कार्ड की क्लियरिटी यहाँ पर ऐसी आ रही है। अब ये जो हमारे धनु राशि वाले यहाँ हर्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, इनके लिए मैं एक दो कार्ड और यहाँ पर निकालूंगी, कुछ गाइडेंस मिले आपको। ये देखिए अभी आया कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं अपने पर्सन को, आप बिल्कुल भी उनसे दूर नहीं जाना चाहते, लेकिन सिचुएशन ऐसी बन रही है कि दूरियां बीच में आना शुरू हो गई हैं और आप ये बात एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप तो चाहते थे कि इस रिश्ते को लेकर बहुत लंबा चला जाए, लेकिन वहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो पाया। आप चाहते थे जीवन पर्यंत आप इस रिश्ते में बंधे रहें, लेकिन सब कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर रिश्ते के बीच में स्टक एनर्जी आ गई है, जकड़न आ गई है। चाहे आप नहीं निकल पा रहे हैं उस चीज़ से, चाहे उस स्टक एनर्जी से आपके पार्टनर नहीं निकल पा रहे हैं, पर सिचुएशन बहुत गड़बड़ हो गई है। सब कुछ इन आउट की एनर्जी है, कुछ सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है। धनु राशि वालों यहाँ पर दिखाई दे रही है। मैं कार्ड को फिर से मिक्स कर लेती हूँ और अब मैं निकालूंगी कि आपके पार्टनर की एनर्जी क्या होगी। आपके पार्टनर की एनर्जी, ओहो ये क्या चल रहा है, सेम आपको मिरर करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर की एनर्जी। इतना तो कार्ड आपके सामने मैंने मिलाया था। आपके पार्टनर की एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी आपके लिए, प्यार तो है, मजबूरियां हैं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। आपके पार्टनर की एनर्जी फरवरी महीने में देखिए, आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनके सामने शादी का मसला आ गया है। जैसा मैंने कहा कि धनु राशि वालों में बहुत सारे लोग शादी कर रहे हैं और धनु राशि के बहुत सारे उसमें जो पार्टनर हैं वो भी शादी ब्याह की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो भी बहुत हर्ट महसूस कर रहे हैं, आपसे डिवाइनली जुड़े हुए हैं। मतलब एक कहते हैं ना कि सोल लव है, आत्मा से प्यार है, कनेक्शन है। उस कनेक्शन के साथ साथ द डेविल एनर्जी आई है। फिज़िकली भी, चाहे लस्ट हो, चाहे फिज़िकल अट्रैक्शन हो, या शारीरिक मिलने का लगाव हो, या भौतिकता से जुड़े हुए भी आपके साथ पूरे कनेक्टेड हैं, लेकिन आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ गई है, डेविल की एनर्जी आ गई है। चाहे कुछ लोग आपका साथ नहीं इस तरह से देखना चाहते हैं, या कुछ लोग हैं जो हो सकता है कि तंत्र मंत्र करके भी आपको अलग करना चाहते हों, या आसपास किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी है जो आप दोनों को एक साथ नहीं देखना चाहते, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आपके जो पार्टनर हैं वो कुछ बातें तो आपसे छुपा रहे हैं, लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते। मजबूरी में चाहे दूरी बन रही हो आपके बीच में, पर आपके पार्टनर भी आपको खोना नहीं चाहते, आपसे दिल से प्यार करते हैं। फिज़िकल लस्ट कनेक्शन एनर्जी भी साथ में दिखाई दे रही है, और सेम आपकी ही तरह आपको मिरर कर रहे हैं। वो भी उतनी ही तकलीफ़ में दिखाई दे रहे हैं। आप ये ना सोचें कि वो मज़े कर रहे हैं,
जिस तरह आप लोग दूर हो रहे हैं अगर, तो आप तकलीफ़ में हैं, वैसे आपके पार्टनर भी तकलीफ़ में है, पर कुछ मजबूरी है। वो आपको कोई दोस्ती का या किसी तरह का ऑफ़र देना चाहते हैं या गिफ्ट देना चाहते हैं। उन्होंने भी सोचा था कि लंबे समय तक इस रिश्ते को लेकर चला जाएगा, हमेशा हमेशा के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो भी दो जगह पर एक दूसरे को डिवाइड करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपके साथ भी और कहीं और पर। ज़रूरी नहीं कि वो दूसरा कोई पार्टनर ही हो सकता है, वो उनकी फैमिली भी हो सकती है, मदर फादर हो सकते हैं, फैमिली का साथ उनको देना पड़ रहा है। देखिए थर्ड पार्टी, ठीक है, ये देखिए इमोशनल कन्फ्यूज़न पहले ही आया था। तो यहाँ पर दो तरह का इमोशनल कन्फ्यूज़न उनकी ज़िंदगी में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों की ज़िंदगी में है थर्ड पार्टी और उनका मामला शादी की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि जो आपके पार्टनर हैं, चलिए मैं देख लेती हूँ एक बार कि आपके जो ये पार्टनर हैं ये इतने हर्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं। पार्टनर यहाँ पर हर्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं, आपके पार्टनर हर्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं। बहुत उतार चढ़ाव भरा समय देखा जा रहा है और उनको कोई डिसीज़न लेना पड़ रहा है कि जब जो सोचा जा रहा है वही सही है, अभी क्या किया जाए। बहुत कन्फ्यूज़न है, प्रॉब्लम्स हैं, सारी दुनिया खुश है और वो अभी उनको लग रहा है कि उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, इसलिए वो यहाँ पर तकलीफ़ में दिखाई दे। जैसा मैंने कहा कि वो भी शादी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं कि बड़ा मन लग रहा है उनका उस शादी को करने में, कुछ मजबूरियाँ हैं इसलिए ऐसी चीज़ें चल रही हैं। या अगर किसी की शादी नहीं हो रही, वो आपसे अलग जा रहे हैं, तो उसमें भी उनकी मजबूरियाँ हैं, कुछ सोच कर ही ऐसा कर रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो धोखेबाज हैं या आप धोखेबाज हैं। प्यार या धोखा जो टाइटल है, दोनों तरफ प्यार ही प्यार है। सिचुएशन यहाँ पर आपको धोखा दे रही है। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अगर आप शादी की तरफ बढ़ रहे हैं तो वो भी सोच रहे हैं कि ठीक है, जैसा भी चल रहा, उन्होंने सब चीज़ें वक्त पर छोड़ दी हैं। वो आपको बहुत प्रोग्रेस करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे लोगों के जो पार्टनर हैं वो दिल से देखिए प्यार करते हैं, आपकी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ कप, प्यार है दिल में। और ये 10 स्टार कार्ड, रिकन्सिलेशन। बहुत सारे लोग हैं जो आपस में दोबारा से सब कुछ ठीक कर लेना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं इसमें देखूंगी कि जो एकदम फ्रेशर हैं, मान लीजिए कि आप बहुत यंग एनर्जी में हैं, तो आप सोचते होंगे हमेशा प्यार है धोखा की बात करती रहती हूँ। जो नए लोग हैं उनके लिए क्या एनर्जी है। आप बहुत प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा इमोशन को तो किनारे ही रखा हुआ है आपने। आप किसी के पीछे पड़े हैं, लेकिन वहाँ पर भी देखिए धनु राशि का जो भाग्य है वो यहाँ पर भी आ गया। रिलेशनशिप में वहाँ भी क्राइसिस दिखाई दे रही है। आपको कोई अच्छा लगता है, आप उन्हें पटाने की, मनाने की या हर तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, पर आपके हाथ वो नहीं आ रहे, इग्नोर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने वाला पर्सन, आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत कनेक्शन, अट्रैक्शन महसूस कर रहे हैं, ठीक है। और किसी परेशानी या दिक्कत, किसी चीज़ के पहले किसी एनर्जी में थे तो उससे निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, प्रैक्टिकली अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब मैं देखूंगी धनु राशि वालों कि डिवाइन की टोटली लव एंड रिलेशनशिप को लेके आपके लिए क्या गाइडेंस है। डिवाइन की गाइडेंस हमारे सैजिटेरियस के लिए, डिवाइन की गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए, डिवाइन की गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए। ऊपर वाले भी कहते हैं शादी करो। डिवाइन की गाइडेंस सैजिटेरियस के लिए। ओहो, जब ये लवर्स कार्ड आता है तो प्रभु रहने क्यों नहीं देते आप ठीक ठाक। डिवाइन की गाइडेंस, डिवाइन की गाइडेंस। अब देखिए प्यार के जस्ट नीचे आया है ये कार्ड, ये देखिए सारा इमोशन भरा रखा है, लेकिन यहाँ पर कोई मूव ऑन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इतना प्यार लेकर करेंगे क्या। डिवाइन कह रहे हैं कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ऐसा प्यार है जहाँ पर ज़रूरत नहीं कि आप लोगों की शादी ही हो सके, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग शादी चाहते हैं। और डिवाइन कह रहे हैं कि अपने इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में करके चलना होगा। अगर आप दो जगह पर डिवाइड करके चल रहे थे तो निर्णय लेना थोड़ा मुश्किल हो गया।
और पेज ऑफ कप है, तो ये दिखाता है कि आप अगर नए हैं और किसी से पसंद करते हैं, शादी के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, जैसा मैं धनु राशियों के लिए कहा था, धनु राशि के कुछ लोगों की शादी का मामला मुझे दिखाई दे रहा है। तो डिवाइन कह रहे हैं जो लोग शादी के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए गिफ्ट ऑफ़र और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर वो लोग हैं जहाँ पर कुछ गड़बड़ियाँ दिखाई दे रही थी, मूव ऑन की एनर्जी दिख रही है। प्यार होने के बाद भी कभी कभी अलगाव की स्थितियाँ आ ही जाती हैं। अब डिवाइन का गाइडेंस ये है कि सब्र रखिए, पेशेंस रखिए, इमोशन को थोड़ा कंट्रोल में करके चलने की आवश्यकता इस समय में होगी। और ग्रह गोचर का परिवर्तन जब होगा उस समय के बाद मैं आपको ग्रह गोचर के हिसाब से भी बता दूंगी। जब गुरु अपना परिवर्तन करेंगे तो आपकी स्थिति थोड़ी अच्छी हो सकती है। चलिए देखेंगे आपकी सेहत कैसी रहने वाली है फरवरी महीने में। आपकी सेहत कैसी रहेगी फरवरी महीने में। देखिए कोई ऐसी फिज़िकल हेल्थ में थोड़ी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है तो आप होप खोते दिखाई दे रहे हैं। मेंटल हेल्थ भी है, लेकिन डिवाइन कहते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखिए टावर कार्ड आया है, तो निगेटिविटी प्रॉब्लम्स दिखाई दे रही हैं। इसके लिए आप पूजा पाठ कीजिए, थोड़ा सा डिवाइन के करीब रहिए, मेडिटेशन कीजिए, डेली दिया बत्ती जलाइए, उसके पास बैठिए, थोड़ा सा अपना ऑरा लॉक कीजिए सोने के समय सुबह भी उठकर। और एक मंत्र है जो आपको प्राणिक ऊर्जा देता है, उसका उच्चारण प्रतिदिन थोड़ी देर के लिए कीजिए ध्यान में बैठकर। ओम मणि पद्मे हम, 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 ओम मणि पद्मे हम। इसका अर्थ है कि ब्रह्मांड से सफ़ेद रंग की एनर्जी आ रही है और आपके मस्तिष्क के बीचों बीच में सर के ऊपर एक कमल पुष्प खिला हुआ है। वो एनर्जी उसमें समाहित हो रही है, उसमें समा रही है और धीरे धीरे आपके मस्तिष्क में, गर्दन पे, कंधों पे, बाजुओं में, सीने में, पेट से, जांघों से होते हुए वो एनर्जी नीचे अंगूठे तक चली जाती है। आपकी पूरी कोशिकाओं में, धमनियों में सफ़ेद रंग की पॉजिटिव एनर्जी भर जाती है। तो ये एक प्राणिक ऊर्जा है। किसी आपके घर में भी किसी की तबीयत ख़राब हो तो आप कर सकते हैं, उनकी हीलिंग कर सकते हैं। तो ओम मणि पद्मे हम का उच्चारण कीजिए, क्योंकि सेहत के मामले में फरवरी महीने में भी गड़बड़ियाँ मुझे दिखाई दे रही हैं। चलिए अब देखते हैं जो लोग डिवोर्स या किसी मैटर में पड़े हुए हैं उनकी स्थिति कैसी होगी। यहाँ पर तो कनेक्शन डिवाइन के हाथों में ही छोड़ दीजिए, वही निर्णय करेंगे। बहुत स्ट्रगल वगैरह करने के बाद आप आगे खड़े हुए हैं कि अब ये चीज़ें नहीं चलाई जा सकती, अब आप धोखा नहीं खाएंगे, लेकिन कोई ख़ास निर्णय यहाँ पर नहीं मिल रहा है। उसके बाद भी आप पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और निर्णय तो कोई नहीं हो पाया, इसलिए आपके मन में एक डर है कि पता नहीं पहले जैसी सिचुएशन सब कुछ ख़राब ना हो जाए। तो आप कोशिशें करने में लगे हैं, कोई निर्णय इस फरवरी महीने में नहीं मिल पा रहा है। किसी भी तरह का लीगल मैटर है, चाहे ज़मीन प्रॉपर्टी का हो, घर का हो, शादी का हो, वहाँ पर सिचुएशन क्या होगी। अच्छा मैनिफेस्ट कीजिए, एनर्जी आपके पक्ष में आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वही चीज़ें कि अब आप धोखा खाने को नहीं तैयार हैं, बहुत डट कर खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं अपनी एनर्जी के बलबूते पर, ठीक है। और डिवाइन का सपोर्ट भी है। चलिए अब मैं देखूंगी कि आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी महीने में कैसी रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी महीने में, आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी महीने में, आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी महीने में, आपकी आर्थिक स्थिति फरवरी महीने में। सबसे पहले देखते हैं ये बॉटम ऑफ द डेक, ये देखिए द डेविल की एनर्जी। तो कुछ अगर कुछ काम धाम या चीज़ें जहाँ से पैसे का मैटर होना था वहाँ पर कुछ निगेटिव एनर्जी दिखाई दे रही है। और अगर इसको मैं उठाती हूँ द टावर कार्ड, तो भी कोई, ये भी दोनों ही निगेटिव कार्ड हैं, तो मैं आपको क्या कहूँ, लेकिन नीचे है विक्ट्री। तो कुल मिलाकर कितनी भी निगेटिविटी हो आप पार पा ही जाएंगे, क्योंकि आप बैलेंस बनाना जानते हैं। द इम्प्रेस कार्ड दिखाता है कि सिचुएशन जैसी भी है फरवरी महीने में सुधर जाएगी।
आपकी कोई विशेष पूरी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है यहाँ पर मनी मैटर के मामले में। और थोड़ा डिवाइन कहते हैं पेशेंस रखिए, मैं आपका काम करने में लगा हूँ, थोड़े वक्त में सब कुछ ठीक कर दूंगा। आप वैसे भी बैलेंस बनाकर चलने वाली पर्सनालिटी हैं, तो सब कुछ और मामले में ठीक दिखाई दे रहा है। आप दो कामों को एक साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं भी सजिटेरियस हूँ, मैं अपना ये टैरो रीडर एस्ट्रोलॉजी का काम करती हूँ और एक मैं शूटिंग कर रही हूँ, ऊपर से मैं राइटिंग के भी कुछ वर्क करने की कोशिश में लगी हुई हूँ। तो आप 2-3 जगह पर कुछ डिवाइड करके काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये जो एनर्जी है, इससे थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। कभी कभी आपका काम होने वाला हो, कोई काम हो रहा हो ना, तो आप किसी को बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, सिर्फ अपने तक रखिए। जब वो काम हो जाए, सामने आ जाए, तब लोगों को पता चले, क्योंकि लोग आपके काम और आपके तरक्की से जलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। चलिए अब देखूँगी कैरियर का मामला कैसा है। ये तो मनी मैटर का मामला था। ऐसा नहीं है कि कोई क्राइसिस रहेगी, आपकी ज़रूरतों की सारी चीज़ें पूरी हो जाएंगी, लेकिन कोई बहुत ज़्यादा ऐसा आते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। कैरियर कैसा जाएगा, थोड़ा आपको ईगो, गुस्से और एरोगेंस से बचकर चलना होगा कैरियर के मामले में। कैरियर में आपको लोगों का सपोर्ट मिलते हुए दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू ऑफ़र मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मिड मंथ में दिखाई दे रहा है, जो आपको कुछ ज्ञान भी देकर जाएगा अगर परेशानियां हैं तो। उसके अलावा द सन कार्ड आया, जो पॉजिटिव एनर्जी को लेकर आया है, दिखाता है कि और चीज़ें बिल्कुल बेहतर है और कुछ नए काम के लिए आप मीटिंग्स कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो द हेरोफेंट कार्ड आया है, कुछ बड़े लोगों से गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़िए। और सेलिब्रेशन भी दिखाई दे रहा है, लोगों के साथ काम तो हो रहे हैं कुछ, तो ऐसा नहीं कहूँगी कुछ काम नहीं हो रहे, काम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, पर किसी चीज़ में बड़ा उतार चढ़ाव महसूस कर रहे हैं आप। मैं कार्ड देखने में थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही हूँ, क्योंकि पता नहीं मेरी बिल्डिंग में मैंने विंडो ओपन कर रखी है और किसी के अंडा बनाने की खुशबू आ रही है, और मैं प्योर वेज हूँ, तो बड़ी दिक्कत महसूस हो रही है अभी रीडिंग मुझे करते हुए। आप में से बहुत लोग खाते हैं, उनके लिए मैं कुछ नहीं कहूँगी, पर मैं प्योर वेज हूँ और एक सात्विक काम करती हूँ, तो उसकी स्मेल बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लेकिन मैं किसी तरह अपनी रीडिंग पूरी कर लेती हूँ। बहुत बुरा महसूस हो रहा है अभी। क्या गाइडेंस है काम को लेकर, डिवाइन की क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए काम को लेकर, डिवाइन की क्या गाइडेंस है। वाह, अच्छा कार्ड आया है, काम को लेकर डिवाइन की गाइडेंस। देखिए, डिवाइन कह रहे हैं आप एक क्रिएटिव पर्सन हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी आपके अंदर छुपी हुई है। उस कप को खोलिए, बाहर निकालिए अपनी चीज़ों को और कुछ अच्छा करने की कोशिश कीजिए। समय आपका अच्छा है। द लवर्स कार्ड आया है, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, साथ साथ डिवाइन का सपोर्ट भी मिल रहा है। किंग ऑफ कप कह रहे हैं कि काम के मामले में बहुत अधिक इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिकल होकर चलिए। अगर 2 जिम्मेदारियां आपने उठाई हुई हैं तो बिना इमोशन में बहे एकदम तरीके से अपने काम को कीजिए। देखिए, जैसा मैंने कहा कि 2 काम को आप डिवाइड करके चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिछले समय में अगर कुछ काम नहीं बन रहा था, बड़ा अंधेरे देखे आपने, दिक्कतें चल रही थी, तो अब जजमेंट कार्ड आया है, डिवाइन आपकी मदद करते हुए अंधेरों से बाहर निकालते हुए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो थी आपकी रीडिंग, ठीक है। तो ये आपका कैरियर और चीज़ें मैंने यहाँ पर देखी। अब हम देखेंगे आपका यस और नो का कार्ड क्या बताता है। कोई सवाल अगर आपके मन में रह गया हो तो उसके लिए भी यहाँ पर गाइडेंस आपको मिलेगी। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि धनु राशि वालों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है या रेजोनेट हुआ है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और अगर आप अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, शादी के लिए कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं, मुझसे टैरोट रीडिंग करवाना चाहते हैं, लव रीडिंग हो, कैरियर हो या कोई भी तरह की रीडिंग हो, तो आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। नंबर आपने नोट कर लिया होगा, तो आप इस पर व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, रिप्लाई मिलेगा। इस पर कॉल नहीं लगेगी, क्योंकि कुछ लोग किसी भी समय कॉल करके डिस्टर्ब कर देते हैं, आधी रात में भी, नींद में भी, तो इसलिए मैंने ये नंबर बंद कर रखा है। आप व्हाट्सअप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं जब भी आपको रीडिंग करवानी हो अपनी। तो चलिए, यस और नो का कार्ड आपके लिए निकालूंगी मैं। ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम, ओम मणि पद्मे हम। ये देखिए, गणपति बप्पा हैं, इनके सामने मैं यस और नो का कार्ड यहाँ पर निकालूंगी। हे स्पिरिट गाइड एंजल्स,
जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो उन्हें उत्तर दीजिए। देखिए यस का ही कार्ड आया है, लेकिन डिवाइन कह रहे हैं थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा समय लग सकता है, काम आपका ज़रूर होगा। यस का ही कार्ड आया हुआ है। तो ये थी आपके लिए टोटली प्यार या धोखा, धनु की सजिटेरियस। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे धनु राशि वालों। अभी भी कहूँगी कि हिम्मत मत हारिए, क्योंकि मुझे धनु राशि वाले बहुत उदास, निराश और अंदर से बहुत हर्ट दिखाई दे रहे हैं रिश्तों के मामले में। दो तरह की एनर्जी, जो खुश हैं उनको खुश रहने दीजिए, मैं उनकी बात नहीं करती हूँ, वो शादी ब्याह करें, खुशियों में रहें, जिम्मेदारियों में आगे बढ़ें। लेकिन जो हमारे 60% लोग हैं वो तकलीफ़ में और दर्द में दिखाई दे रहे हैं। शायद अपने पार्टनर से दूरी हो रही है या सिचुएशन कुछ गड़बड़ हो रही है। तो मैं आपको कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, खुद को संभालिए, केसर का रोज़ तिलक लगाइए, विष्णु भगवान के मंत्र का जाप कीजिए। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। विष्णु भगवान का नाम लीजिए। और अगर बीमारियां ज़्यादा सता रही हैं तो आप नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर रोज़ स्नान कीजिए, और जैसा मंत्र मैंने आपको बताया प्राणिक ऊर्जा का मंत्र, उसका उच्चारण कीजिए, ध्यान और साधना कीजिए। और रोज़ कहिए कि मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक पॉजिटिव सोल हूँ, मैं एक एनर्जेटिक सोल हूँ, मैं एक क्रिएटिव सोल हूँ, मैं एक एक्टिव सोल हूँ। और पूरी एनर्जी जो है अपने काम और अपने कैरियर की तरफ लगा दीजिए, क्योंकि धनु राशि वालों बहुत समय से मैं देखती चली आ रही हूँ, हम रिश्तों में कितनी भी उम्मीद क्यों ना लगाएं, पता नहीं डिवाइन को ऐसा क्या मंजूर है कि वो इस तरह से हमारी परीक्षाएं लेते चले जा रहे हैं। इन परीक्षाओं में हमें सफलता सिर्फ हमारा कैरियर और काम दे सकता है, हमारी क्रिएटिविटी दे सकती है। तो अपना मुंह मोड़ लीजिए अपनी क्रिएटिविटी, अपनी चीज़ों की तरफ। अगर अकेला महसूस करते हैं तो जाइए, जिम ज्वाइन कर लीजिए, स्पोर्ट्स में जाइए, कुछ अलग एक्टिविटीज़ कीजिए, किताबें पढ़िए, कुछ ड्रामास देखिए, कुछ और चीज़ में अपने मन को लगाइए। दुनिया बहुत बड़ी है, सिर्फ यहीं पर अपने पार्टनर की एनर्जी में ठहर कर मत रह जाइए, इससे बाहर निकलिए। बहुत कुछ दुनिया में अभी भी आपके लिए बाकी है, डिवाइन ऐसा कहना चाहते हैं। भोलेनाथ की शरण में जाइए, खुद को उनके सामने सरेंडर कर दीजिए कि हे प्रभु, अब सब कुछ आप पे सौंप दिया, अब आप ही जानो, आपने जीवन दिया है, अब आप ही कल्याण कीजिए। कुछ रीज़न होगा, कुछ कारण होगा जिसलिए शायद हमारी राशि को इतनी समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। जैसा कि मैं पहले भी कहती थी आपको कि योद्धा हैं, अब योद्धाओं के सामने तो युद्ध आते ही रहेंगे। ऐसी राशि में ही पैदा हो गए तो क्या करें। बहुत लोगों का हम देखते हैं कि जीवन बहुत सरल और आसान होता है, आराम से गलत काम भी कर रहे हैं फिर भी मज़े से जी रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और लड़के घुमा रहे, लड़कियां घुमा रहे, उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इधर हम लोग हैं जो यहाँ पर फंसे हुए हैं, डिवाइन को भी मानते हैं, सब कुछ करते हैं, स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, सब कुछ करने के बाद भी आखिर ऐसा क्यों। तो कारण ये है कि हमारी राशि संघर्ष की राशि है, तो संघर्ष तो करना ही पड़ रहा है हर जगह पर। कैरियर के मामले में डिवाइन आपको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप के मामले में संघर्ष है। उनके जीवन में संघर्ष है, जिनकी कुंडली में आपके गुरुदेव मजबूत स्थिति में है, अच्छी जगह पर बैठे हैं, आपके लग्नेश मजबूत हैं, आपके पंचम भाव पर अच्छी दृष्टियां पड़ रही हैं, उनके जीवन में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो शादियां कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, अच्छा सब कुछ उनका चल रहा है। लेकिन जहाँ पर आपकी कुंडली में कोई दिक्कत है, कोई व्यवधान है, कोई बाधा है, तो आप क्या कर लेंगे। पिछले जन्म के कर्म थे जिससे हमें ये कुंडली बनकर मिली है, जिस समय पर हमने जन्म लिया, जिस नक्षत्र में जिस समय में जन्म लिया, तो ये सब तो हमें भोगना ही पड़ रहा है। तो रिग्रेट मत कीजिए किसी चीज़ का, जो मिला वो ठीक है, जो नहीं मिला जाने दीजिए, आगे बढ़िए। और मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगी कि ये नया साल कम से कम आपके जीवन में कुछ अच्छा लेकर आए रिलेशनशिप के मामले में, ठीक है। तो जैसा मैंने कहा था, अगर आप लोगों में से किसी को अपनी रीडिंग करवानी है तो मुझे संपर्क कर सकते हैं, जैसा मैंने आपको नंबर दिया हुआ है उस पर संपर्क करें, व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, जाने से पहले मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो। सामने किशन कन्हैया राधे माँ दिख रही हैं, उनकी जय हो। शक्ति माता की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ